हेलो दोस्तों, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ सीक्रेट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो कि बहुत मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए ये स्पेशल वीडियो पहले से ही वार्निंग दे दी जा रही है आपको कि अगर आप पढ़कर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों की इंक्वायरी आई थी, उन्होंने पूछा था कि सर हमने ऐसे चलते फिरते फॉर्म भर दिया है, कांस्टेबल का हो चाहे एसएससी का हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, तो लास्ट के में हमारी तैयारी उस हिसाब से नहीं हो पाई जिस हिसाब से हमारी होनी चाहिए थी। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हम एक चांस तो मिले कि हाँ 1% चांस तो बने कि ताकि हम सिलेक्शन तक पहुंच जाएं। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन उनकी तैयारी नहीं हो पाती। हो सकता है वो किसी जॉब में लगे हों, टाइम ना निकाल पाए हों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लास्ट मिनट स्ट्रेटजी। अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं और लास्ट मिनट में आपको ये लग रहा है कि ये सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, तो कुछ ऐसा चांस ले लिया जाए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जब भी हम एग्जाम में जाएंगे और हमारी तैयारी अगर मान लो नहीं है, तो सबसे पहले हम एग्जाम में क्या करेंगे, ये कोशिश करते हैं कि हम पूरा पेपर अटेम्प्ट करें। तो पूरा पेपर एक बार हम पढ़ लें, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले पहली कंडीशन क्या है, रीड कंप्लीट पेपर एमसीक्यू। तो जितने भी आपके पेपर में एमसीक्यूज दे रखे हैं उन सबको पहले क्या करना है, आपको पूरी तरह से पढ़ लेना है। अब उसमें से आपको उसमें कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको 100% आते हैं, क्योंकि अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, तो वहां पर 5%, 10% या 20% कुछ परसेंट क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं जो आपको 100% श्योर आते हैं। तो आपको सबसे पहले उनको अटेम्प्ट कर देना है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपको ये देखना है कि ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको 50% पता है, यानी कि 2 ऑप्शन में आपको डाउट है। तो यहां पर ये वो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको 2 ऑप्शन में डाउट होता है। उन क्वेश्चन में आप कि दिमाग में जो भी आ रहा है पहले उसको आप टिक करेंगे और उनको भी आप अटेम्प्ट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 100% क्वेश्चन जो आते हैं उनको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिनके आंसर आपको 50% पता है, मतलब 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है। अब वो क्वेश्चन बच जाते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते। वो क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं आते उनको कैसे करना है सर, उनके लिए आपको लगाना पड़ेगा क्या, तुक्का। तो यहां पर हम आज बात करेंगे उस मेथड की जिसमें हम तुक्का लगाकर अपने कुछ क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो क्या तरीका होना चाहिए तुक्का लगाने का, क्योंकि तुक्का भी लोग आपका बड़े ही अगर तरीके से लगाएं तो वहां पर आपके नंबर नेगेटिव में जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो लास्ट के मिनट में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनमें आप किस तरह से तुक्का लगाओगे ये आपको देखना है। तो सबसे पहले अगर आपको लास्ट में बचे हुए क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको बिल्कुल नहीं पता है, तो उन पर आप तुक्का जब लगाओगे तो कुछ इस तरह से आप तुक्का लगाना, जैसे 3-3 ऑप्शन के आप पेयर सेलेक्ट करना। जैसे 3 क्वेश्चन आपके सीक्वेंस में दे रखे हैं तो उनके आंसर BCA करके लगा देना। इसके बाद BA और फिर आपका C लगा देना। इसके बाद यहां पर CB और A लगा देना। मोस्टली एग्जाम में ये देखा जाता है कि क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो बी और सी में से मिलते हैं। तो आप जो भी आंसर, जो भी क्वेश्चन आप ज्यादा टिक कर रहे हैं उसमें आप ये ध्यान रखना कि आपका आंसर बी और सी में ज्यादा होना चाहिए। तो अब कुछ लोग ये बोलेंगे सर लगातार भी 3-3 ऑप्शन पे हम टिक लगाएंगे, तो अगर लगातार भी लगाना चाहो तो वो भी आप लगा सकते हो कि 3 ऑप्शन में आपने लगा दिया क्या, बी, और फिर 3 ऑप्शन में आपने क्या लगा दिया, सी, फिर इसके बाद 3 ऑप्शन में आपने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। तो ये भी आप तरीका अपना सकते हो। इससे भी आपका क्या है, एग्जाम में आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो आपके कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव नंबर दे जाएंगे, जबकि वो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। तो ये कब करना होता है, जब 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो। ये ध्यान रखना, ये मेथड कब अपनाना है, जब 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर इसको 1/3 नेगेटिव मार्किंग में आप अप्लाई कर दोगे इस तुक्के वाले मेथड को, तो वहां पर ये आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं रहेगा। वहां आपके नंबर नेगेटिव में जाने के चांस ज्यादा रहते हैं। इसीलिए आप ये ध्यान रखना, ये मेथड तभी अप्लाई करना है जब 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो। तो
आज की इस क्लास में हम लोगों ने बस उन लोगों के लिए वीडियो ये डेडिकेटेड है जो कि लास्ट के टाइम पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाए हैं और उनको लग रहा है कि अब एग्जाम तो क्लियर होना ही नहीं है। तो आज की क्लास में हम यहां पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।